हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट ने किया मेरा 5 साल बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट से 5 साल के पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पहले स्विंग ट्रेडिंग किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस में था। लेकिन बाद में जब एफ.एन.ओ में एंट्री किया उसके बाद से मेरा 5 साल ज़िंदगी का बर्बाद हो गया। कुछ जो भी थोड़ा बहुत सेविंग था वो भी गया। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करके काम करके भी थोड़ा बहुत पैसे उससे जो भी मैंने कमाया था वो भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में उड़ा दिया, एफ.एन.ओ में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में। ऐसा करते करते मतलब 5 साल, मतलब ऐसा नहीं कि सीखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या है कि ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम मतलब चला गया। ऐसे कभी कभी लगता है कि बेकार भी हो गया है, कभी कभी लगता है कि नहीं कुछ काम कुछ सीखा भी है। सीखा तो मतलब क्या है कि कैसे मतलब फाइनेंशियल थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है थोड़ा, इतना साल जो मैंने बिताया है स्टॉक मार्केट में, कि आपको क्या करना अच्छा होता है क्या नहीं। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो या कुछ ऐसा अच्छे स्टॉक में पैसा डालना हो, ये सब कुछ सीखा है 5 साल में। लेकिन जब से एफ.एन.ओ में आया तब से तो मतलब क्या है कि ज़िंदगी का मतलब बहुत कुछ बेकार हो गया है। उसके बाद अभी क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। ऐसे दिल किया, आज थोड़ा उदास था तो मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा अकेले एक जगह पे आया, तो सोचा एक वीडियो बनाऊं इसके बारे में कि लोग, आने वाले लोग या जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी मेरे जैसा भी है बहुत, जो अभी तक प्रॉफिट भी नहीं कर पाया और नहीं ज़िंदगी में कुछ कर पाए। स्टॉक मार्केट के आने के बाद आपको एक बात है, स्टॉक मार्केट आने के बाद आपको जो मतलब सपने अपने आप देखते हैं, बड़े बड़े सपने, वो बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। और इसके लिए आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग से हम कर लेंगे, हो जाएगा। ये कुछ लोगों को देखते हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ी, बंगला। हम तो बहुत गरीब लोग हैं, सच बताओ दोस्तों, क्योंकि गरीब लोग मतलब कि कोई सेविंग वेविंग ऐसा कुछ मतलब बहुत माटी जायदाद कुछ पुरखों का है, या नौकरी वाला, हमारे घर में भी कोई नौकरी वाला, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट वाला भी नहीं है। तो जैसे तैसे चलते हैं और इसी के लिए सोचे कि जब मतलब कैसे मतलब अमीर बने, कैसे इस सब से मतलब उभरे। तो ढूंढते ढूंढते तो ये स्टॉक मार्केट ही निकला यूट्यूब में भी, और लोगों ने भी बताया था कि इससे आप अपने मतलब गरीबी दूर कर सकते हैं। लेकिन उसमें तो ये नहीं समझ में आया था कि कितना इसमें मतलब टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है, कितना सीखने को होता है, सब कुछ सोचा नहीं था और खुद पड़े थे। और आज ऐसा हाल है कि मतलब धोबी का कुत्ता बन गया, ना गली का ना घाट का, क्योंकि इतने साल जिस मतलब को करते करते मतलब बर्बाद किया है, उतना साल अगर मैं कोई, सच बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड में भी अगर कुछ या एकदम कुछ झाड़ू कुछ पोछा लगाने वाला काम भी करता ना, तो इतने साल में कम से कम ये 2-3 लाख रुपए तो मेरे बैंक में होता। सच बता रहा हूँ दोस्तों। अगर मतलब यहाँ पे सिर्फ कुछ इतना साल देने के बाद क्या मिला है, मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं क्या हो गया लाइफ में, डिप्रेशन टाइप हो गया है। ना जेब में पैसा है, ना कुछ काम धंधा है। अभी ऐसा हो गया है कि मैं कुछ काम करने के लिए कहीं पे जाऊं तो काम पे भी मन नहीं लगता है। एक महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना दिमाग में ही घूमता रहता है कि मैं क्या ये करते करते मैं लाइफ अच्छा होगा। क्योंकि सपने जो बड़े बड़े देख लिया ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करके और लोगों की बातें सुन के कि लाइफ चेंज करना है, गरीबी से ऊपर उठना है। गरीबी से ऊपर क्या उठे, और गरीबी में ही डूब रहे हैं। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करो क्या नहीं। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि इसको छोड़ दो और कुछ दूसरे काम में लग जाओ, मन ही नहीं लगता है दूसरे काम में, अब छोड़। और इसको ऐसा हो गया, इसको छोड़ने से ऐसा लगता है कि मैंने जो इतना दिन दिया है, उसने इतना टाइम लगाया उतना सीखने के लिए, पैसा भी बहुत कुछ मेरा कम से कम 2-3 लाख रुपए चला गया है 5 साल में। मैं 5 साल में 2-3 लाख रुपए, 5-7 साल में 2-3 लाख रुपए जाना इतना बड़ी बात नहीं होता। लोगों के तो वो लाखों करोड़ों रुपए चला जाते हैं, मुझे पता है। लेकिन मेरे लिए 2-3 लाख, मैं किसी से एक पैसा लिया भी नहीं। सिर्फ एक बार मैं 30,000 रुपये का एक लोन लिया था, वो गया है। और किसी से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है, खुद का ही पैसा है। मतलब जो भी था मेरा सब खुद का ही पैसा मैंने उड़ा दिया है। मतलब इसलिए ये बात तो मतलब मुझे इसका सुकून है कि मैं दूसरे से इतना उधारी लेके ये सब नहीं किया है।
क्योंकि मुझे ये बात था कि मैं अगर किसी से उधारी लूँ या किसी की लोन लूँ तो उसको चुकाऊँ कैसे, ये भी मेरे प्रॉब्लम था। तो मैं दिमाग में रख के मैं कभी लोन या ऐसे उधर फिर एक बार 30,000 लिया था, वो भी ऐसा लोन नहीं था, वो बहुत अच्छे मतलब देना, मतलब वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो आजकल गांव में होता है ना, वो हम मेरे माँ ने मतलब ये गुड़ बोलते हैं ना, गुड़ से लिए थे वो उसको, तो ज़्यादा देना नहीं पड़ता था उनको। मतलब मान लीजिए 30,000 लिया तो 35,000 रुपये तक रिटर्न करना है, मतलब 2 साल में। वो भी तो महीने का मतलब 1400 या ऐसे कुछ समथिंग 1400-1500 के अंदर देना पड़ता था। तो जैसे जैसे करते करते मैंने 2 साल तक दे दिया था। वो बचा तो मैं 1 महीने में ही उड़ा दिया 30,000, क्या बोलूँ। उसके बाद नहीं, अभी कोई काम धंधा भी नहीं है और कुछ प्लानिंग दिमाग में, कुछ दूसरा प्लानिंग भी नहीं है, और क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। कुछ दिन अभी 1-2 साल से मैं तो पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल में आप देखिएगा, मैं एक्यूरेसी तो अभी है, मैं एक्यूरेसी भी है और थोड़ा बहुत मेंटलिटी भी मेरा हो गया है कि कैसे क्या करना है, रोज़ का एक ट्रेड करना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। उसके बाद मतलब प्रॉपर एसएल से काम करना है, मतलब ज़्यादा आपको एसएल को ज़्यादा मतलब छूना ही नहीं है, एसएल आया तो कट दो। ये सब मेरा दिमाग में अभी फिक्स हो गया है। ये मुझे ये 2 साल से मैं जो एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक दिन भी मिस नहीं किया। रेगुलर मैं एक बार ही ट्रेड करता हूँ और पेपर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीख तो रहा हूँ। क्योंकि पैसा नहीं है तो अब रियल ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन सीखना तो पड़ता है ना। अब ऐसे एकदम छोड़ देंगे तो मतलब ऐसा होता है 1-2 दिन 3 दिन बाद छोड़ने से मन को बहुत मतलब बुरा लगता है कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो नहीं, प्रैक्टिस तो करना चाहिए, क्या पता कभी लाइफ में मौका मिले। और अब प्रैक्टिस करते करते अब अगर ऐसा हो गया, कुछ फंड का भी इंतज़ाम हो गया या कुछ हो गया, तो अगर प्रैक्टिस जारी रहेगा तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वही सोच के मतलब मैं रोज़ प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो 2 साल से मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी रिज़ल्ट मेरा अच्छा ही है, ये पेपर ट्रेडिंग ही करके रिज़ल्ट तो अच्छा है। मैं थोड़ा माइंड थोड़ा अभी मेरा कंट्रोल हुआ है, पहले के जैसा अभी नहीं है। लेकिन बात यही है कि मैं सक्सेस हो पाऊँगा क्या। मैं हर बार यही सोचता रहता हूँ, कभी मैंने अकेले बैठ के क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगा। क्योंकि मेरे के दोस्त है या कोई मेरे जो भी बचपन का दोस्त थे, कुछ थे, सब लोग ने मतलब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लिया है, शादी कर लिया है, घर बना लिया, गाड़ी ले लिया है। मैं 30 साल से ऊपर हो गया मेरा उम्र, लेकिन अभी तक मेरा लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ कर भी नहीं पाया, और ना अपने माँ बाप को कुछ दे पाया हूँ, ना अपना जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं एकदम मतलब टूट सा गया हूँ अंदर से। और ये सब हुआ है स्टॉक मार्केट। अगर मैं मतलब स्टॉक मार्केट का अगर ये कीड़ा नहीं घुसता, अगर 5-7 साल पहले अगर कुछ काम पे लग जाता तो आज तक मुझे मतलब पैसे के लिए तो रोना नहीं पड़ता। कुछ भी छोटा काम भी करते, कोई काम तो छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन करते रहते तो कम से कम बैंक बैलेंस में थोड़ा बहुत पैसा भी होता, और पैसा है तो आपके पास इज्जत भी होते हैं, और आपको 2-4 लोग आपको बातें भी सुनते हैं आप। और पैसा नहीं होता तो कोई आपका इज्जत भी नहीं है, आपकी बातें भी नहीं सुनते, और आपको वैल्यू भी नहीं देते। ये बात तो सच है। ये तो मेरे साथ रियलिटी आज हर रोज़ होता है, रियलिटी में होता है, हर रोज़ होता है, ये बात सही है। तो लोग बोलते हैं क्या करते हो, मैं तो क्या बोलूँ क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता वो बोलने से मैं बोलता नहीं स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे बोलता हूँ। लेकिन उन लोगों को क्या बताऊँ कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, स्टॉक मार्केट पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, बस ये यार उम्र निकलते जा रहा है। क्या बोलूँ, यही सब चल रहा है ज़िंदगी में। जो भी है मतलब बोलने को मन कर रहा था, अच्छा नहीं लगा तो वीडियो बना के बोल रहा हूँ, मतलब दिल को हल्का करने के लिए बोल रहा हूँ। आपका कोई सजेशन होगा तो आप दीजिएगा मुझे क्या करना चाहिए आगे। लेकिन मुझे मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं दूसरा काम करने के लिए भी मन नहीं लगता है। अभी ऐसे हो गया है, मतलब कुछ भी मन नहीं लगता है। ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं या तो सुसाइड कर लूँ, या तो कहीं पर चला जाऊँ, साधु वगैरह बन के पहाड़ों में चला जाऊँ अकेला, जहाँ पे कोई मुझको पहचानता नहीं है, वहाँ पे चला जाऊँ और ज़िंदगी ऐसे ही घूमना भी करूँ। लेकिन वही सोचता हूँ कि घर वालों का क्या हो, घर वालों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। हमें माता पिता भी तो उम्र हो गया, उन लोगों का ख्याल कौन रखा, ये भी सोचता रहता हूँ। मेरा मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ज़िंदगी में, मैं क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ काम भी नहीं सीखा है। कोई बिजनेस करूँगा बोल के आजकल कुछ भी काम करो, इतना कंपटीशन है। कुछ भी दुकान, लोग बोलते हैं कुछ बिजनेस कर लो, अरे बिजनेस करेंगे इतना कंपटीशन है। मान लीजिए आपको कोई आप दुकान खोलेंगे ना, सेम दुकान आपका
जहाँ पे खुलेंगे वहाँ पे हज़ारों दुकान ऐसे ही मिलेगा आपको। मतलब आजकल कुछ भी आप कुछ गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो, मतलब कस्टमर से ज़्यादा मतलब उसका दुकान वाला या गाड़ी वाला हो गया है आजकल। पैसेंजर से ज़्यादा गाड़ी वाला हो गया है, कस्टमर से ज़्यादा दुकान वाला हो गया है। और अपने यहाँ पे तो कुछ ऐसे काम भी नहीं है, ऐसा कुछ फैक्ट्री भी नहीं है, गाँव इलाका है यहाँ पे। तो शहर में जाके काम करेंगे सोचते हैं, और शहर में जाएंगे तो ये एकदम मतलब एक ही रूम में 10-15 लोग रहेंगे, हर किसी का अलग अलग सिस्टम है, झगड़ा होता है, ये होता है। अच्छा, मुझे एकदम अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाहर में जाके काम करते हैं तो एक ही रूम में इतना लोग रहते हैं और प्रॉब्लम होता है, हर कोई झगड़ा वगैरह होता है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम टिक भी नहीं सकता बाहर में काम करके। काम तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत सुन के, लेकिन वो रूम पे आके फिर वो झगड़ा वगैरह होता है ना, वो लोग आपसे आपको कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और कोई होता है कि कोई नाइट शिफ्ट करके आया है तो दिन में सोने नहीं मिलता है, कोई डे शिफ्ट किया तो रात को सोना नहीं मिलता है, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। तो समझेंगे बहुत से लोग मेरे बात को, लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आसान करने के लिए स्टॉक मार्केट में आया था और ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम हो गया है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। आप लोग बताइए क्या करूँ मैं। और आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है मैं इसी में बताता रहूँगा, और जो भी बात बताए स्टॉक मार्केट में ये मेरा ज़िंदगी में गुजरा है यही बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए सच बात है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नए लोग जो भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं ना, वो लोग समझ लें कि पहले थोड़ा पैसा लगा के सीखना चाहिए और बाद में थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करके ना अपना माइंड को ठीक करना चाहिए। लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग करने से साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूँ ना, आप पेपर ट्रेडिंग को ना रियल मनी के जैसा यूज़ कीजिए, क्योंकि रियल मनी जो डीमैट अकाउंट में आपका होगा, मान लीजिए आपका डीमैट 1 लाख रुपये है और पेपर ट्रेडिंग में भी 1 लाख रुपये है, तो आपको नंबर में ही दिखता है ना, वो तो फिजिकली नहीं दिखता है कि ये आपका जो 500-1000 का गांधी जी का नोट जैसा फिजिकली तो नहीं दिखता ना, सब नंबर ही दिखता है। तो उसको पेपर ट्रेडिंग में भी जो मनी है ना, उसको रियल की तरह अगर आप यूज़ करके एकदम प्रॉपर आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मुझे 2 साल में बहुत कुछ सीखने को, पहले मुझे समझ में नहीं आता था। लोग बोलते थे पेपर ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो जब मैं मतलब पैसा नहीं था, पेपर ट्रेडिंग से किया ना, एकदम जैसे कि एकदम मेरा रियल मनी हो। जो पेपर ट्रेडिंग का था, मैं एक वीडियो बनाया था मैं 2 दिन में कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसमें तो मैं रियल मनी से क्या करता था ना, तो बहुत 10 लाख को मैंने 1 करोड़ तक लेके गया था पहले। उसके बाद फिर मैंने 50,000 से 10 लाख रुपए का एक सीरीज़ भी शुरू किया है। मतलब मैं बहुत बार 2 साल में कम से कम 10-15 बार मतलब मैंने अपना पेपर ट्रेडिंग करके मतलब उसमें उस मनी को मैंने 1 करोड़ 50 लाख ऐसे किया था। मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, कोई नहीं, रूल बेस किया था। और 2 साल से ज़्यादा हो गया शायद मैं करते करते, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन सीखने से क्या होगा, अभी तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं है। वही होता है ना, आप जब सीख जाते हैं तो आपके पास पैसा नहीं होता है, और जब आपके पास पैसा होता है तो आपको कुछ पता नहीं होता है। आप आते हैं और मार्केट उठ रहा है तो आप कॉल ले लेते हैं, गिर रहा है तो फूट ले लेते हैं, कुछ पता नहीं होता है। वही प्रॉब्लम था मेरा, अभी भी है, और क्या करें। लेकिन बात यह है कि मेरा ज़िंदगी का जो इतना साल बर्बाद हो गया, उसको भरपाई कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाया ना, क्या करूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं, कुछ काम भी नहीं आता है, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ करने के लिए कुछ और दिमाग में है भी नहीं, पता नहीं क्या करूँगा मैं, ज़िंदगी बर्बाद। ठीक है दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में बोलिएगा कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं अगले वीडियो बनाऊँगा। ठीक है।